अश्कों से जिसने सींची ज़मीं, वो तो काटेगा एक दिन फसलें हंसी की, फसलें खुशी की भी अपनी। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए। यह समय आपने हमें दिया परमेश्वर कि हम तेरी इबादत के लिए उठे और तेरे वचनों को मनन करें परमेश्वर। सचमुच में तेरे वचन हमें जीवन देते हैं परमेश्वर। इस जीवनदायी वचन को हम सुनने, पढ़ने, सीखने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, तरोताजा होने के लिए प्रभु जी। आपके हाथों में हम सुरक्षित होते हैं प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु कि आज का दिन हमें देता है प्रभु। यह दिन हमारी निगवानी के लिए है, यह दिन आपकी महिमा के लिए है। इस भजन संहिता को जो आज हम पढ़ेंगे वो है 118। परमेश्वर के पवित्र कलाम में यूं लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहे उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चित उन्हें नाश कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया, परंतु यहोवा के नाम
से मैं निश्चित उन्हें नाश कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की नाई घेर लिया है, परंतु कांटों की आग की नाई वह बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल है, भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूँगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज का दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुझको यहोवा के घर में आशीर्वाद दिया है। यहोवा ईश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हे यहोवा, तू तो मेरा ईश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की बनी रहेगी। आमीन, आमीन, आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इन वचनों को प्रभु जी जो पढ़े और सुने जाने पर आपकी आशीष ठहरे और सदा की आशीष ठहरे। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं आज की महिमा के लिए कि हम तेरे नाम की महिमा के लिए तैयार हैं। प्रभु होने दे परमेश्वर, वो काम जो प्रभु जी सचमुच में हमें सौंपा गया है, आज निश्चित हम उनसे करने पाए प्रभु, क्योंकि हमें रोज रोज नया काम दे परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा के लिए हम तैयार होते रहें प्रभु। क्योंकि परमेश्वर हमें अच्छा लगता है परमेश्वर कि जब से तेरे वचन को हमने सुना है, जब से तेरे वचन को पढ़ा है, हमारे हृदयों में प्रभु एक ही बात है कि हमने परमेश्वर के काम को करना है। प्रभु जी, हमारा हर एक काम जो है आपके काम के साथ जोड़ा जाए प्रभु, क्योंकि परमेश्वर हमने अपने जीवनों को प्रभु तुझे सौंप दिया है, और जिन्होंने आज तक तुझे अपने जीवन को नहीं सौंपा वो भी तैयार हो रहे हैं प्रभु जी। हम जानते हैं वचन अंदर जा रहा है और वचन अपना काम कर रहा है प्रभु, क्योंकि पाप ने, गंदगी ने, व्यभिचार ने, क्रोध ने, नफरत ने एक मनुष्य को इतना बिगाड़ के रख दिया था कि वो परमेश्वर की तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रहा था, वो अपनी सांसों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा था, वो सृष्टि की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा था, वो हर एक बनाए हुए परमेश्वर के कामों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा था। प्रभु जी, आपके वचन ने जब जागृत किया तो हमने ध्यान से देखा कि ये काम तो परमेश्वर करता है, पूरी दुनिया को संभालता है, पूरी दुनिया को खिलाता है, पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करता है, पूरी दुनिया को वो रचाता है, पूरी दुनिया को आशीष
देता है पूरी दुनिया में ही अपना काम करता है। प्रभु जी होने दे परमेश्वर, जब आप ही सब जगह हैं, जब आप ही प्रभु जी सब काम करते हैं, तो हम किसी और को महिमा क्यों दें? क्यों हम इस सिर को किसी और के आगे झुकाएं? क्योंकि ये सिर तो प्रभु आपकी अमानत बना है प्रभु। इसलिए प्रभु हम तेरे सिवा और कोई नहीं जिसके आगे हम झुक सके प्रभु, क्योंकि तू ही है परमेश्वर। इस संसार में, इस संसार को बनाने वाला, इस संसार में अपने कार्य दिखाने वाला और बड़े बड़े चमत्कार करने वाला, जो आज तक नहीं हुआ उसको भी आपने इतनी आसानी से कर दिया कि आपने ही प्रभु जी पिता परमेश्वर दुनिया बनाई है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु ये काम आपका है परमेश्वर, क्योंकि खुदा सब कुछ करने की सामर्थ रखता है प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि जो काम आज तक नहीं हुए आपकी महिमा के द्वारा होने शुरू हो चुके परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु जी कितने बहनें प्रभु जी जब मुझे फोन करती है तो अपने बांझपन से प्रभु परेशानी है प्रभु, वो बांझपन से परेशान है परमेश्वर, उनके कोई संतानें नहीं है प्रभु। कितने साल हो गए हैं उनके कोई संतान नहीं हुई प्रभु, मगर मैं प्रभु आपको प्रभु आपका दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं बहनों के लिए प्रभु, जिनकी मैरिज प्रभु जी हो चुकी है परमेश्वर, मगर उनके पास कोई संतान नहीं है। 4 साल से 5 साल से 10-12 साल से और भी है प्रभु, कितने सालों से उनके पास कोई संतान नहीं है। मैं प्रभु आपके प्रार्थना के द्वारा उनके अंदर उनके गर्भ को ठहरने की प्रभु जी एक घोषणा करता हूं परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपकी महिमा के द्वारा हम जानते हैं प्रभु तुम माताओं को प्रभु जी पिता परमेश्वर फलवंत करता है परमेश्वर, जो तेरी महिमा करते हैं प्रभु। उन्होंने पश्चाताप किया है, तौबा की है प्रभु। हम जानते हैं कि जिन्होंने तौबा की है, मन फिराया है, उनके लिए प्रभु जी तूने वो काम करके दिखा दिया है जो आज तक प्रभु जी नहीं हो पाया है प्रभु। हम जानते हैं ये कृपा वाला हाथ आप उनके बच्चों के ऊपर, अपनी उस बेटियों के ऊपर रखे परमेश्वर, जो बाजपन से जूझ रही है, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु एक बाजपन से का दुख क्या होता है प्रभु। कितने उनको ताने सहने पड़ते हैं, कितने कितने लोगों के को जवाब दे देकर थक गए हैं। ओ प्रभु अब काम कीजिए परमेश्वर, अपना काम कीजिए परमेश्वर, क्योंकि वो वचन को सुनते हैं, वो वचन को मानते हैं, वो रोते हैं, वो बिलखते हैं, उस खुदा के आगे अपने आप को झुकाते हैं जिस खुदा ने प्रभु इस दुनिया को बनाया है। वो उसी के पास आ गए हैं प्रभु। वो भटकते हुए वो दर दर भटक चुके हैं, वो कहीं भी उनको ठिकाना नहीं मिला। मैं जानता हूं परमेश्वर आप जिसके पास आते हैं और दोबारा वो भटकना उसका बंद हो जाता है, क्योंकि वो अपने खुदावन, अपने मसीहा, अपने परमेश्वर के पास आ गए हैं। इसलिए प्रभु के बच्चों चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे आपके जितने मर्जी बड़े बड़े काम हैं जो आज तक नहीं हुए, मेरे खुदा के पास आओ, उस परमेश्वर के पास आओ। वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, और वो सामर्थ और किसी के पास नहीं है। प्रभु के बच्चों वो सामर्थ उसी के पास है जिसने बड़ी खूबसूरती के साथ दुनिया को बना दिया और दुनिया में रहने वाले उन मनुष्यों को बना दिया, और मनुष्यों ने वो परमेश्वर के विरोधता में वो अपने आप को प्रभु से दूर कर दिया। अपने गुनाहों की वजह से उस खुदा के से पीछे हट गए और उससे दूरियां बना ली है। प्रभु के बच्चों हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के निकटता में रहें, उसकी इबादतता में रहें, और जो भी हम काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है आज ही नोट करें अपने जीवन में कि जो काम गलत है, जो काम हमारे खुदा को पसंद नहीं है, हम उसे ना करें। और सबसे बड़ा गुनाह है कि जब हम मूर्तियों को अपना सिर के आगे झुकाते हैं और मूर्तियां पूजना शुरू कर देते हैं। प्रभु के बच्चों मूर्तियों में तो आत्मा नहीं होती, मगर उसकी महिमा करो जो सचमुच में एक पवित्र आत्मा है और आत्मा के साथ संगति करता है। वो हर एक शरीर के बसे हुए आत्मा के साथ संगति करना चाहता है। प्रभु के बच्चों हमारा जो सिर है ये अमानत उस खुदा का है, इसलिए ये खुदा के सिवा और किसी भी जगह झुकना नहीं चाहिए। इसलिए प्रभु के बच्चों ये सबसे बड़ा पाप है कि हम मूर्तियों को अपना खुदा कहते हैं। मूर्तियों में प्राण नहीं है, इसलिए वचन में लिखा है कि उनकी आंखें तो रहती हैं मगर वो देख नहीं पाती हैं, होंठ तो रहते हैं मगर बोल नहीं पाते हैं, कान तो रहते हैं मगर सुन नहीं पाते हैं, उनके हाथ तो रहते हैं मगर वो उठ नहीं पाते हैं, उनकी टांगे भी रहती है मगर चल फिर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मूर्ति है और उसको किसी मूर्तिकार ने बना दिया है। वो प्रभु के बच्चों वो खुदा नहीं है,
वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जब भी संगति करता है तो एक मनुष्य के साथ करता है जो अपने जीवन को बेहतर बनाता है, जो अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों से सींचता है, जो अपने जीवन को परमेश्वर के आगे रखकर पश्चाताप करता है कि वो पापी है। प्रभु के बच्चों, इस दुनिया में जहां भी चले जाओगे आपको पाप नजर आएगा, इसलिए क्योंकि सब जगह पाप ने अपना स्थान ले लिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा कि कोई भी तो होगा जो अपना पश्चाताप करेगा, जो माफी मांगेगा, तो मैं पवित्र हूं, मैं उसे क्या करूंगा, क्षमा कर दूंगा। प्रभु के बच्चों, एक ही परमेश्वर है, एक ही खुदा है जो आपके गुनाह को माफ कर सकता है। हमें कोई अधिकार नहीं है ये शरीर के साथ कि इसको गंदगी खिलाई जाए। प्रभु के बच्चों, कितने लोग हैं इस शरीर में नशा, क्रोध, नफरत, कुछ ऐसी चीजें खिलाते रहते हैं, उसमें डालते रहते हैं, और गंदगियां चीजें जो परमेश्वर ने मना की है उसको भी खिलाते पिलाते रहते हैं। हमें कोई हक नहीं है कि हम अपने शरीर को एक गंदी चीजों से रजाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर जब भी आएगा तो अपने मंदिर में आएगा, अपने उस मंदिर में आएगा जिन्होंने अपने हाथों से बनाकर उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया, और वो है परमेश्वर के प्रभु के बच्चे, जिससे वो अति प्रेम करता है, जिसे वो अति बहुमूल्य समझता है। वो कभी भी वो अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता, इसलिए अपने प्राणों को भी दे देता है ताकि उनकी कीमत चुकाई जा सके, ताकि हम उसके नाम की महिमा कर सके। प्रभु के बच्चों, आज अब अगर नहीं समझे, आज अगर हम नहीं समझे तो परमेश्वर अगर दूरियां बनी रही तो हम जानते हैं शैतान, अंधकार की शक्तियां, बवा, बीमारियां, जादू टोना सब आपका फायदा उठाएंगी, सब फायदा उठाएंगी, और हो भी रहा है। प्रभु के बच्चों, जिनके घरों में, जिनके परिवारों में, जिनके ऐसे घरों में जो शैतानी वार हो रहे हैं, कारण यही है कि उनके बीच में और परमेश्वर के बीच में दूरियां हैं, क्योंकि उनके जीवन में पाप आ चुका है और पाप ने स्थान ले लिया है। जो स्थान परमेश्वर का था उस स्थान को आपने पाप को दे दिया है और पाप करना शुरू कर दिया है। प्रभु के बच्चों, जब भी खुदा मिलेगा, जब भी खुदा संगति करेगा तो सबसे पहले हमें अपने शरीर में से पाप को निकालने के लिए कहेगा, और वो चेतावनी देगा कि इस शरीर को इस शरीर को अगर बचाना चाहते हो, इस शरीर में अगर रोगग्रस्त जो रोग रहित अगर देखना चाहते हो तो इसमें परमेश्वर के वचन को डाल दो, क्योंकि प्रभु के बच्चों, ये वचन के साथ बना हुआ है और वचन का सीखने वाला है। वचन को इस शरीर में सीखने के बजाय इसको सुधारना शुरू करो, वचन से सुधारो, इस शरीर को सुधारो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर बने, इस मंदिर में परमेश्वर आ सके। प्रभु के बच्चों, हमें बाहर के कोई मंदिर नहीं चाहिए, परमेश्वर को कोई बाहर सा ईंट पत्थर या लकड़ियों के साथ बने हुए मंदिरों की जरूरत नहीं है। जब भी वो आएगा तो अपने उस हाथों से बनाए हुए जो मनुष्य है उसके भीतर वो काम करना चाहेगा और उसके भीतर वो रहना चाहेगा, क्योंकि असली घर परमेश्वर का जो आपका हृदय है, आपका मन है, और उसके अंदर परमेश्वर आना चाहता है। प्रभु के बच्चों, अपना मन प्रभु को दो, अपना पूरी तरह आजाद कर लो। अपने घरों में देखो कि कोई शैतानी चीजें तो नहीं पड़ी हुई, उसको निकाल दो, फेंक दो वो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है अपने घरों को सुधारो, अपने परिवारों को सुधारो, अपने अंदर को सुधारो, फिर कहीं जाकर उस परमेश्वर के काम को देखने पाओगे। प्रभु के बच्चों, अगर आप चाहते हैं हमारे जीवन में बड़े काम हो तो ये करके देखो, अपने जीवन में नोट करो कि हम कहीं गंदगी तो नहीं खा रहे हैं। अगर हम तंबाकू खा रहे हैं तो छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, आपसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि आप नशा त्याग दें। अगर ड्रिंक करते हैं चिट्टा पीते हैं तो भयंकर नशा करते हैं तो अभी से तौबा करो। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर बनेगा, इसमें परमेश्वर का वचन चलेगा, इसमें परमेश्वर की इबादत होनी शुरू हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि हमारा जीवन अब हमारा नहीं बल्कि खुदा का है हुआ है, इसलिए हमने खुदा के काम करने हैं। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, पूरी दुनिया से प्रेम करता है, वो किसी को भी ऐसे हालातों में नहीं देखना चाहता। प्रभु के बच्चों, अगर हम हालातों में फंसते हैं
हैं तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं, आप अपनी गलतियों से, अपने गुनाहों की वजह से मर रहे हैं। प्रभु के बच्चों, कितने भी लोग इस छोटी उम्र में जो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, कारण यही होता है कि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, वो मनुष्यों की इच्छा बन गया है। और मनुष्य नहीं चाहता कि हम आगे और जिए, मनुष्य नहीं चाह रहा कि हमारे लाइफ जो और बढ़े। वो गंदगी खाना सीख रहे हैं, वो बुरे काम करना सीख रहे हैं, वो व्यभिचार करना सीख रहे हैं, वो सारे काम वो कर रहे हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए वो छोटी उम्रों में से संसार को छोड़कर जा रहे हैं और लोग कह देते हैं कि ये तो परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप लंबे समय तक जिए, आपकी उम्र लंबे समय तक बढ़ती रहे, आप उनके साथ इस पृथ्वी पर रहकर उसके कामों को देखते हुए उसकी महिमा कर सके, उसके वचन को सीखते रहे। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर ऐसे विचारों में काम नहीं करता। परमेश्वर आपके उन कामों में का साथ देता है जो साफ सुथरे हैं और वो दिख जाते हैं। प्रभु के बच्चों, आप परमेश्वर के हो, परमेश्वर की संतानें बनकर परमेश्वर के काम करो तो देखो बड़े बड़े काम आपके लाइफ में होने शुरू हो जाएंगे। जो आज तक नहीं हुआ उसको आप होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु के बच्चों, इस समय जितने भी भाजपन से जूझ रहे हैं, प्रभु के वचन में ये स्पेशल प्रार्थना मुझे रिक्वेस्ट मिली है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। बहनों को अपने आप को प्रभु को दें, अपने घरों को, अपने परिवारों को समझाएं कि अगर वो गलती कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं तो अपने जीवन प्रभु को सौंप दे। फिर देखो परमेश्वर का काम जो आज तक नहीं हुआ, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन में और आपकी को बंद हुई को खोल दे और बड़ी आशीष के साथ ममूर करेगा। क्योंकि ये विश्वास अगर हमारा है तो सचमुच में परमेश्वर ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर चाहता है आप फलवंत हो जाएं। परमेश्वर चाहता है आप वचनों के द्वारा, उसके सहारे के द्वारा बढ़ते रहे और आशीष पाते रहे, क्योंकि ये आशीष उनके जीवन में सदा के लिए बनी रहेगी। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को ब्लेस करेगा, आपके परिवार को ब्लेस करेगा, आपके हर कामों को में ब्लेसिंग देगा। और जिनके भी काम काज अभी बंद हो रखे हैं, प्रभु की सामर्थ को देखना चाहते हो तो दिन की शुरुआत, काम की शुरुआत परमेश्वर के नाम से करें, बोल की प्रार्थना से करें, प्रार्थना से करें तो देखो वो काम में इतनी गति मिलेगी कि आपको कोई और ज्यादा बिजनेस में घाटा नहीं पड़ेगा। आपका बिजनेस फलवंत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने शुरुआत परमेश्वर के वचनों से की है। प्रभु के बच्चों, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की ओर ताका है वो कभी लज्जित नहीं किए गए, वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए। परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर के वचन में बने रहें और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेगा जो आज तक नहीं हुआ है। प्रभु के बच्चों, जिनके पास काम नहीं है, काम शुरुआत करें, प्रभु का नाम लेकर करें, प्रभु की प्रार्थना से करें। कोई भी आपका काम करना चाहते हैं तो उसमें गति परमेश्वर देता है और देना चाहता है। और रब्बा सिखंदरे शुक्रिंदा लिबंतरुहानि से लिबावशवरी भी अपन को तब मनोवस्ती मिले अतरु मने से बाला को तब सबरे परवसे मिल करता मखरा कर जमा सब के मतवाली अब उस समारोह में सब मिल कर तक तक जा और वो सब बाला बाबा बाबा दे इब पे सब करो तब के लगता है ठीक सब ले चले इब सब शबर इली बने तब सब कर हम दस लिखने तो चले जीसस नेम हालेलुया। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। प्रभु के बच्चों, पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है, परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है, आपके फाइनेंशियली तौर को बढ़ाना चाहता है, आपके काम काज को बढ़ाना चाहता है। अभी से तौबा करे, पापों का इकरार करे, मान ले कि आप गुनहगार, मान ले जी कि आप पापी हैं, परमेश्वर क्षमा करेगा और आपको फलवंत करेगा। रिबाने सोले कर दर्शे जीसस हालेलुया। सचमुच में ये भोज है प्रभु के बच्चों, आपने भोज लेना है। इस भोज को ले ले कि सुबह उठकर प्रार्थना सुनना है, वो सुबह उठकर प्रार्थना करना है, प्रार्थना को सीखना है, दिन की शुरुआत प्रार्थना से करनी है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं खानी है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रभु के बच्चों, अपने आप उस काम में गति को देखोगे, उस काम में होता हुआ देखोगे, क्योंकि खुदा आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर बहुताय से आपको प्रेम से भरेगा, आपके जीवन को फलवंत करेगा, आपके परिवार में खुशहाली लेकर आएगा, आपके काम काजों में बढ़ोतरी होगी, आपकी हदों को बढ़ाएगा, क्योंकि खुदा ने आपकी प्रार्थना को सुनना है और सुनता रहेगा। खुदा
इस प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सब कुछ मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम से। सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन।